हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ग्रेविटेशन पार्ट, ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नया चैप्टर है तो जिसने अभी तक काम नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि काम आपका होमवर्क बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है। तो वो अब से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो नहीं समझ में आप मेरे से पूछिए, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा काम चल रहा है, ऐसा मुश्किल काम भी नहीं चल रहा, लेकिन आपको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, ठीक है। आप पूछिए जो चीज़ नहीं समझ में है, ठीक है। तो आज से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तीनों चीज अलग अलग पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क। जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही लिखते चलिए, आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है? आमतौर पे आप खाना खा रहे हो तो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। कपड़े धो रहे हो तो भी कुछ काम कर रहे हो। ये एक देसी सी भाषा है, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें वर्क क्या होता है, देखिए ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे टेबल पे आप बुक रख देते हो वैसे, ठीक है। तो इस पे अगर मैंने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये कहीं जाके यहाँ आ गई। ये बुक कहीं जाके कुछ भी ब्लॉक है वो यहाँ आ गया। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई डिस्टेंस गेन की, उसको मैं नाम दे रहा हूँ एस। क्या नाम दे रहा हूँ? एस, ठीक है। तो वर्क क्या कहता है? वर्क की डेफिनेशन ये होती है कि ए वर्क इज डन when an external force applied on a object, on a body through some distance, some displacement, ठीक है। ये एक वर्क की डेफिनेशन होती है। क्या? ये जो मैंने बताया ना आपको, देखो किसी भी ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया और बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर गई तो उसका मतलब वहां पे आपने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। मीन्स सॉरी, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे वर्क, ठीक है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ये होता है एफ डॉट एस, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे लिखे ना, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट की, मेरे पास तो बोर्ड खत्म हो गया है, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि कॉपी में आप इस तरह कर लें, इसके नीचे लिखना यूनिट। देखो यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है मीटर। तो एक वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है। और वर्क की यूनिट को हम फिर क्या लिख देते हैं? जूल। जूल का मतलब क्या है? देखो फोर्स एक की यूनिट है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और साथ में है एक मीटर, ठीक है। तो ऐसे किसी भी साइंटिस्ट के साथ न्यूटन मीटर लगाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कोई कहे कि भाई किसी के नाम के पीछे आपने मीटर लगा दिया तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक नई यूनिट का नाम पड़ गया। उस यूनिट का नाम क्या है? जूल। जूल भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने वर्क को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अगला काम मैं बता रहा हूं आपको, डिफाइन 1 जूल। अगर आपसे पूछ लें कि 1 जूल क्या होता है, ठीक है, तो देखो
1 जूल कब आएगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो, 1 मीटर की। तो आपके पास क्या जाएगा, 1 × 1 1, ठीक है। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body through a distance of 1 meter। बस इसको हम क्या कहते हैं कि 1 जूल। क्लियर हो गया ना ये चीजें, ठीक है। तो वर्क हम किसको कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये 3 चीज समझ में आ गई आपको। वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अगला काम जो मैं कर रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं, सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम हमेशा यूज करते रहेंगे। ये एक अलग टाइप की यूनिट है जिसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी का सेंटीमीटर, जी का ग्राम और एस का सेकंड। तो ये यूनिट होती है, आप इस तरह याद रखो बस खाली, अर्ग। कितनी होती है, अर्ग, ठीक है। और इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आप लिख रहे नीचे। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। मगर अगर मैं बात करूं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁷ अर्ग होते हैं, ठीक है। समझ गया ना इस चीज को, क्लियर ये चीज, ठीक है। इतना याद कर लो ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसका एक्सप्रेशन भी है, लेकिन कभी स्कूल लगेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या करवा दिया, ठीक है। ये जब मैं आपसे धीरे धीरे करवाऊंगा बोल के, क्योंकि आपने अभी फोर्स का चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। फोर्स के चैप्टर में हम पढ़ते हैं न्यूटन और डायन के बीच में रिलेशन, वहीं से निकलता है, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे होंगे नेचर ऑफ वर्क। ये होगा हम करते हैं आज के लिए। नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क डन में हम क्या पढ़ेंगे, वर्क किस किस तरह का होता है, किस किस तरह के नेचर होते हैं वर्क के। तो पहला मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पहला क्या होता है वर्क, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब क्या पॉजिटिव क्या होता है, व्हेन फोर्स is acting on a body in the direction of displacement, ठीक है। इतना ही लिखना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, जैसे देखो इस तरह मैंने आपको फोर्स लगाया, बॉडी भी इसी तरह आगे गई, ठीक है भाई। जैसे कोई भी चीज आप धक्का लगाते हैं तो बॉडी आपकी तरफ थोड़ा आती है, जैसे हम धक्का लगाए ऐसे, तो ऐसा तो नहीं बॉडी आपकी तरफ आ गई, ठीक है। तो किस तरफ से जाती है, आगे की तरफ। जैसे आपने किसी भी आदमी को धक्का मारा तो वो आगे की तरफ चला जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने लगाया ना, तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, हमेशा पॉजिटिव वर्क, ठीक है। देन वर्क इज पॉजिटिव, और वो कितना होगा, F × S, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोस थीटा जो होता है ना, वो 0 बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये चीजें आपने पढ़ नहीं रखी होंगी तो आप इसको स्किप कर देना, ये मतलब आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो। तो ये दोनों चीजें ही पॉसिबल है, ठीक है। आप ये पढ़ो बस, क्या कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया बॉडी उसी तरफ चली गई, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है, कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी,
कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसका वर्णन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे? देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने छोड़ दिया नीचे, तो इसका जो एक्सेलरेशन है किस तरफ है? नीचे की तरफ। और वो किस में चले जाएगा? ग्रेविटी में। बताया था ना मैंने पिछले चैप्टर में आपको। किसी बॉडी को जो हम छोड़ते हैं तो किस में चेंज हो जाती है? ग्रेविटी में। लेकिन जब ऊपर से छोड़ते हैं ना तो ग्रेविटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो इसमें जब आप रखेंगे तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। क्लियर है चीजें? ठीक है। कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। और स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव। उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। लेकिन स्प्रिंग को हम जब स्प्रिंग देखिए ना आपने, इसको खींचते हैं, इसको कंप्रेस भी कर लेते हैं, तो फोर्स अंदर की तरफ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, खींचते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, समझ गए पहला? तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, अगला मैं लिखता हूँ, यही तो बता देता हूँ आपको, नेगेटिव वर्क। अगला कौन सा है? नेगेटिव वर्क, दूसरा। ठीक है, अब ये क्या होता है? लिख लेना आप, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, क्या कहा मैंने? नेगेटिव का मतलब होता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि जिस तरफ आपने बॉडी फेंकी हो ना, बॉडी उससे उल्टी आए, मतलब जिस तरफ आपने फोर्स लगाया हो ना, उससे अपोजिट बॉडी आए। कैसे? ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, चलो अगले केस में बताएंगे आपको। किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है वो आपकी तरफ आती है ना? तो नेगेटिव कब होगा? देखो सुनो, नेगेटिव कब होगा? इसी स्टेटमेंट समझ में आ गई कि हम कुछ ऐसा फोर्स लगाएं लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो, इससे अपोजिट हो, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा? देखिए, व्हेन ए बॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्या है ये कि किसी भी बॉडी को जब आप फेंकेंगे ना, फेंकेंगे तो आपने तो फेंका, जब फोर्स किस तरफ लगाया? ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन एक्चुअल में इवेंचुअली बॉडी किस तरफ आती है? नीचे की तरफ आती है। मतलब क्या है उसका? मतलब आपने तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, लेकिन बॉडी किस हर हालत में कहाँ पे आएगी? नीचे आएगी। तो फोर्स आपने कहाँ लगाया? ऊपर, बॉडी कहाँ गई? नीचे। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई कि नहीं, ये बताओ मुझे आप। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। समझ में आया नहीं? आपको समझ में आ गया हो ना? ओके, क्लियर? ओके, आगे देखो, लास्ट केस। आज का जो लास्ट काम है वो हम करते हैं, ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ, जीरो वर्क। और ये है अपना थर्ड काम। ठीक है, एंड दिस इज जीरो। ठीक है, क्या है तो इसको देखो, जीरो वर्क कब होता है? जब कुछ ऐसी कंडीशन हो जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, मतलब फोर्स ऐसे हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो। परपेंडिकुलर मतलब सोचते हो ना 90 डिग्री, ठीक है, मतलब फोर्स आपने इस तरह लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वर्क क्या होगा? हमेशा जीरो, जीरो वर्क। ओके, समझिए? हो गए एग्जाम्पल। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दो। आप किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, एक वैसा एग्जाम्पल बताता हूं आपको सिंपल। आप किसी दीवार को पुश कर रहे हैं अकेले, ठीक है, तो क्या आप उस दीवार को हिला पाएंगे? नहीं हिला पाएंगे। क्यों? फोर्स तो आप लगा रहे हैं, फोर्स तो आप लगा रहे हैं ना, और वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है, तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क भी क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, अब एक कुल्ली है, कुल्ली, या कोई भी आदमी है,
मान लेते हैं वो अपने सिर पे कोई सामान रख के चल रहा है, कहीं कहीं भी, घर से बाहर कहीं भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो उसका जो फोर्स है वो किस तरफ है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किस तरह कर रहा है, वो इस तरफ चल रहा है आराम से। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो उस काम में भी, उस केस में भी वर्क क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, बुक से देख के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक आपने पास रखा हो जब मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, आप क्या लिखेंगे इसमें, वैन ए कुली कैरिंग ए लोड on his head, then work is 0, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप, ए हैवी स्टोन when applied force having no displacement, then work is 0, ओके स्टूडेंट्स। आ रही होगी क्लास समझ में आपको। तो हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा, ध्यान से सुनिए। क्या सीखा, सबसे पहला काम हमने सीखा वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 तरह के वर्क देखे, कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव किसे कहते हैं, जिसमें जिस साइड फोर्स लगाओगे ना, जैसे ये फोर्स है उसी साइड डिस्प्लेसमेंट भी चले। नेगेटिव किसे कहते हैं, जिस साइड फोर्स लगाओगे ना उससे अपोजिट साइड बॉडी चले। और 0 कब होगा, जब फोर्स ऐसे लगाओगे बॉडी इस तरह चल रही होगी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए सारे, शायद आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप ये यहाँ से नोट्स बनाना जरूर स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।